तो विकास जी, अभी ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, राइट, जिसने मार्केट में बड़ा धूम मचा रखा है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, आपने मुझे उसके रिजल्ट के बारे में भी बताया है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये है प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं फाइटोव्यूज, राइट। सो मैं चाहता हूँ कि आप इसके बेनिफिट बताएं, ये कैसे बना है, इसको कैसे लिया जाता है और लोगों को क्या बेनिफिट मिलते हैं इसके। और मुझे साथ साथ में आपको एग्जांपल के साथ भी बताना है कि कितने लोगों ने आपके थ्रू लिया है, या फिर जिनको आप जानते हो जो ये यूज़ कर रहे थे पहले, वो कैसे थे, कौन सी बीमारी थी और अब क्या सिचुएशन है। सर देखिए, स्टोरी बहुत बड़ी है, इसके लिए तो 2-3 घंटे भी कम है इसका। हाँ, बट मैं आपको इतना बता देता हूँ। एक ह्यूमन बॉडी, ठीक है, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक ऑर्गन है। ऑर्गन के अंदर टिश्यू है और टिश्यू के अंदर सेल है, चाहे वो मेल है या फीमेल है सर, ठीक है। और ये सभी सेल बने हैं स्टेम सेल से सर। स्टेम सेल क्या होता है, एक जर्नल भाषा में, एक लेमैन की भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ सर, जितनी भी लिविंग चीज है, वनस्पति, जितने पेड़ पौधे हैं, जितने क्रिएचर्स हैं, लैंड में है या सी में है, और जितने इंसान हैं, इनका एक स्टेम सेल होता है सर, जिसको हम लोग एज अ लेमैन या आयुर्वेदा में बोलते हैं मदर सेल। मदर मीन्स माँ का सेल। जितने लोग इस रूम में हैं अभी, या जितने लोग वर्ल्ड में जिंदा है, आई एम सॉरी टू से, उनकी माँ अगर जिंदा है या नहीं है, बट आज भी हमारी बॉडी में उस स्टेम सेल के रूप में जिंदा है सर। कोई भी एक बच्चा पैदा होता है, माँ की नाभि के साथ एक नेवल से एक कोड जुड़ा होता है, जिसको अभी लोग प्रिजर्व करने लग गए, स्टेम सेल बैंक भी बन चुके हैं, राइट कि 20 साल 25 साल बाद उस पर्टिकुलर बच्चे को अगर कैंसर हुआ, उस स्टेम सेल की मदद से उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो सेम साइंस इसमें हमने यूज किया है, दिस इज प्योरली न्यूट्रास्यूटिकल साइंस सर। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक माँ के अगर 10 बच्चे होते हैं सर, उस माँ को 10 बच्चों के बारे में मालूम है, क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। बाप को नहीं मालूम, क्या वो बाप की औलाद नहीं है? बट उन बच्चों के अंदर मदर सेल है सर, फादर सेल नहीं है। इसीलिए मैंने पहले बोला था, नेचर अपना काम 200% देगा सर। आपको बिलीव करना है, इट्स फाइन, नहीं करना नो, ठीक है ना सर। तो ये फाइटोविज जो है, इसका एक छोटा सा साइंस में आपको बताता हूं। तो सर इसमें ऐसे सेचेट आता है छोटा छोटा, एक सेचेट के अंदर जो वेट होता है दैट इज 1.5 ग्राम का पाउडर होता है सर। जब भी हम लोग सुबह सो के उठते हैं, इसमें एज इज नो बार, आपको इसके एक सेचेट को टीयर करके काट के जीभ के नीचे डालना है सर। अब हमारी जीभ के नीचे 2 ग्लैंड होते हैं, विच इज सबल्यूंगल ग्लैंड, जो सीधा कनेक्टेड होते हैं हमारे हार्ट से सर। आप कोई भी चीज जीभ के नीचे डालेंगे, वो सबल्यूंगल होते हैं हमारे हार्ट में जाता है। अब हमारा हार्ट क्या काम करता है सर? 24 घंटे 365 दिन ब्लड को पंप करने का काम। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो नेचर ने दिया है, कुदरत ने दिया है, जो कभी भी सोता नहीं है सर। अगर किसी का हार्ट 3-4 सेकंड के लिए रुका और स्टार्ट, इतने में ही पैरालाइज हो गया सर, 3-4 सेकंड। एक और बता देता हूं, इसीलिए आपने देखा होगा किसी को भी हार्ट में कैंसर नहीं होता है सर वर्ल्ड में। सही बात है। क्यों नहीं होता है हार्ट में कैंसर? इसका एक मजाक वाली स्टोरी मैं बताता हूं, क्योंकि दिल हमने किसी को दिया होता है। तो जो चीज हमारे पास नहीं है, उसे तो कैंसर कैसे नहीं कैंसर होता। हो सकता। बट एज पर द साइंस, हार्ट में कैंसर नहीं होता, क्योंकि ये ऑर्गन कभी भी स्लीप मोड पे नहीं जाता है। बाकी सभी ऑर्गन जब स्लीप मोड पे जाते हैं तो कैंसर के सेल उसमें अटैक कर देते हैं सर। तो जब भी हम सुबह सो के उठते हैं सर, इसका जो पाउडर नीचे डाल देंगे, ये हमारे मुंह के स्लाइवा के साथ इंटरेक्ट करता है, इसका भी स्लाइवा बनता है सर। उस स्लाइवा को अपने मुंह में एटलीस्ट 10 मिनट तक होल्ड रखना है सर, ठीक है, ताकि मैक्सिमम स्लाइवा सबल्यूंगल होके हमारे हार्ट में जाएगा। अब उस समय हमारे हार्ट से जो भी ब्लड पास हो रहा है सर, अब हमारा ब्लड कहां ट्रैवल कर रहा है? वेन्स के अंदर। तो वो जो पेशेंट है या जो भी इसको यूज कर रहा है, उसके ब्लड के अंदर ये स्लाइवा ऐड हो गया सर। तो ब्लड से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं सर, या जिस भी बीमारी के लिए ब्लड सैंपल देते हैं, वो बीमारी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा सर। क्योंकि ये कहां आपको हील कर रहा है? सेलुलर लेवल पे। सेल के बाद क्या बना? टिश्यू। टिश्यू के बाद क्या बना? ऑर्गन। तो सेल क्या है आपका? रूट। जिस पेड़ का रूट स्ट्रांग है, पेड़ स्ट्रांग रहेगा सर। और रूट खराब हो गया, पेड़ को आप कुछ भी करो, जितना भी फाउंडेशन लगाओ सही बात है, सब बेकार है सर। ट्रू। तो ये आपकी रूट को स्ट्रांग करता है। दूसरा, जो स्लाइवा आपने मुंह में रखा है सर, 10 मिनट होल्ड करने के बाद 1 गिलास या 1.5 गिलास नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी पी के हमें फूड पाइप में डालना है। हमारा फूड पाइप मेल फीमेल 32 फीट का सर, 32 फीट का है। इट इज गोल गोल पाइप, इसीलिए बोला जाता है, कई लोग मुझसे पूछते हैं वेज नॉन वेज, आई ऑलवेज प्रेफर वेज, क्योंकि वो 32 फीट के फूड पाइप में जब नॉन वेज जाता है तो क्या हाल होता है आपको नहीं मालूम है, ठीक है ना। आप देखेंगे कोई भी क्रॉनिक डिसीज आता है ना सर, सबसे ज्यादा इंपैक्ट नॉन वेजिटेरियन लोगों को, उनका इम्यून सिस्टम वेरी वेरी लो,
रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत कमजोर होती है। सो हम अपने टॉपिक पे आते हैं सर। तो जब हम इसे फूड पाइप में डालेंगे तो जब ये पानी के साथ इसका क्वांटिटी वॉल्यूम बढ़ जाता है सर, तो ये सभी ऑर्गन से होता हुआ जाता है। तो जैसे मैंने बताया था कि माँ को मालूम है कि बच्चे को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, तो ये हर उस जगह पे ट्रिगर हो जाता है या हर उस ऑर्गन में ट्रिगर हो जाता है जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट है सर। और जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सपोज एक कोई पेशेंट है वो डायबिटीज का दवाई ले रहा है और उसने हमें नहीं बताया उसका किडनी भी खराब हो रहा है, लीवर भी खराब है और हार्ट भी खराब है, तो एक बड़ा अच्छा सेंटेंस आता है, आपने सुना होगा सर, 100 सुनार की एक लोहार की। तो जब वो फाइटोविस को कंज्यूम करना स्टार्ट करता है, उसकी बॉडी में अगर 10 बीमारियां हैं तो ये एक पाउच उस 10 बीमारियों को एक साथ काम करने में स्टार्ट हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दिस इज 100% न्यूट्रास्यूटिकल साइंस। और जो लोग ज्यादा समझना चाहते हैं, इसका जो ऑरक वैल्यू है सर, वो ऑरक वैल्यू 12,000 से भी ज्यादा है। और WHO ने हमें बोला है कि एक हेल्दी इंसान को कम से कम 9,000 ऑरक वैल्यू एक दिन में जरूर, ऑरक वैल्यू मतलब आपकी बायोलॉजिकल एज को रिवर्स करने में। आप ग्रीन टी पीते हैं, लेमन लेते हैं, संतरा लेते हैं, बड़ा अच्छा अभी स्टोरी आया था, एक इंसान ने 1008 दिन सिर्फ संतरे खाया और जब उसका बायोलॉजिकल एज चेक हुआ तो उसकी एज जो है वो 20 साल रिवर्स हो गया। 20 years बायोलॉजिकल एज। पासपोर्ट एज तो बढ़ेगा ना सर, उसको तो मैं कम नहीं कर सकता। नहीं बायोलॉजिकल एज का मैं ये कह रहा था, एवरीवन इज रनिंग फॉर बायोलॉजिकल, राइट। हम अपनी स्किन की जो करवाते हैं सर एंटी एजिंग का क्या प्रोसेस है सर? आज लोग 80% 90% जो सप्लीमेंट्स खा रहे हैं फॉर एंटी एजिंग। नहीं मैं आपसे कहना मतलब ये कहना चाह रहा था यार, आपसे ये पूछना चाह रहा था, एंटी एजिंग की हम बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल एज तो रिवर्स हो जाती है, तो क्या वो जो व्यक्ति थे जिन्होंने भी लगातार इतने टाइम तक खाया था ऑरेंज, क्या वो यंग दिखने भी लग गए थे? और सर ऑटोमेटिकली मतलब ऑर्गन तो हो गया अंदर से आपकी, नहीं ऑर्गन आपका जब हुआ, जब आपका सबसे पहले सेल, आपकी सेल की लॉन्गटिविटी बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली टिश्यू की बढ़ रही है, राइट। जब टिश्यू की बढ़ रही है तो ऑर्गन की भी बढ़ रही है सर। तो स्किन भी तो आपका ही पार्ट है सर। बिल्कुल बिल्कुल। आपके जो बाल हैं आपके ही तो ऑर्गन है सर। तो इसीलिए मैंने बोला था ना सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सभी आप ही का हिस्सा है सर। वो बोला जाता है ना कि सारे ऑर्गन से मिलके ही तो बॉडी बनी है। हाँ नहीं तो। अच्छा है ना, उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया जो जिन्होंने ऑरेंज खाया था। मैं भी लोगों को और मैं कह रहा हूँ कि सर इट्स नॉट की फिजिकल, तो मैं आपको जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था मेंटल डिसीज में भी जो लोग स्ट्रेस का है, डिप्रेशन के शिकार हैं, ठीक है ना सर, एल्जाइमर, पार्किंसन जैसी बीमारियां, किडनी फेलियर, कैंसर, ठीक है ना, इन सब के ऊपर ये पर्टिकुलर एक पाउच ही काम करता है। अच्छा, इसका कोई क्लिनिकल प्रूफ या फिर कुछ ऐसा, क्योंकि हमारे ऑडियंस आजकल ज़्यादा समझदार हो गई है और होना भी चाहिए उनको कि हम कुछ भी बताया और उन्होंने कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके के प्रमाण की आवश्यकता ज़रूर होगी, लोग जानना चाहेंगे। सर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया फूड एडिबल है, तो जितने इंटरनेशनल फूड एडिबल सर्टिफिकेशन होनी चाहिए वो सारे हमारे पास है सर, ठीक है। अब रही बात क्लिनिकल स्टडी की, क्लिनिकल स्टडी तब होगा जब मैं इसको एज अ ड्रग मेडिसिन दूंगा, तो मुझे क्लिनिकल स्टडी की जरूरत है सर। दिस इज ए न्यूट्रास्यूटिकल। अब मैं आपको बोलूं कि नींबू लेना है या संतरा लेना है या ग्रीन टी पीनी है, इसकी क्लिनिकल स्टडी दिखाए, पॉसिबल नहीं है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि वो फसाई में फूड में है ना सर। तो फूड वाली चीज का क्लिनिकल स्टडी नहीं है। बट अगर अभी तक मैं बात करता हूं 8 सितंबर 2021 2021 पे हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था हिंदुस्तान के अंदर, और अब तक लाखों लोगों की सर हम लोग नॉर्मल, मतलब लाइफस्टाइल डिसीज की मैं बात नहीं करता, वो तो आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने से ही ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। उसके साथ जो क्रॉनिक डिसीज, जो आपके ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं सर, उसके ऊपर भी इसके हम लोगों ने लाखों इंपैक्ट देखे हैं सर। और कई ऐसी कंट्रीज है जिसमें हम लोग इसको यहाँ से भेजते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, वो एज ए इसको मेजर फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं सर, और उनके लाखों रुपए तो बचते हैं और ऑर्गन डैमेज होने से भी रुकता है सर। तो जैसे मैंने आपको बताया, जितने फूड एडिबल इंटरनेशनल बेस्ड सर्टिफिकेशन होने चाहिए वो सभी इसके ऊपर है सर। तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर फिजिकल और मेंटल 100% सेफ और सिक्योर है सर। आई बिलीव अगर ये इतने सारे सर्टिफिकेशन के साथ तो ट्राई करने में कुछ जा नहीं रहा है, और इम्पैक्ट तभी पता लगता है जब मेरे को लगता है कोई इंसान उसको यूज करना स्टार्ट, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। वो एक बड़ा अच्छा उसमें आता है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप यूज करते हैं, मैंने कहा मैं यूज सेलर हूँ। पहले मैं यूज करता हूँ,
देन आई सेल इट। फिर सेल करो। हाँ लोग क्या करते हैं, स्टार्ट सेलिंग, पहले बेचना स्टार्ट कर नहीं, देते हैं, पहले वो use कन्विक्शन नहीं आएगा ना, वो Correct. बेचने में कन्विक्शन नहीं आएगा, वो बिल्कुल सही। हमेशा अच्छा सर, किसी use को करना लेना होगा तो आपसे संपर्क करना पड़ेगा, क्या बिल्कुल करना सर, जो पड़ेगा? डिटेल में आपके साथ जो नंबर आ रहा है हाँ उस नंबर पे वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम्स को रिपोर्ट्स वगैरह भेज सकते हैं, वो वहाँ से मेरी टीम जो है कॉल करके उनको Right. गाइड कर देगी कि कितने महीने का लेना है और उसके साथ क्या क्या हमें को लोगों को जो बेसिक डाइट प्लान मैं ऑफर करता हूँ वो भी डाइट प्लान देना है। वाओ दैट्स गुड। विकास जी, मुझे लगता है कि अगर आपसे मैं न्यूट्रास्यूटिकल या फिर हेल्थ रिलेटेड बात करूं तो इसका अंत कभी हो नहीं सकता, ठीक है, लेकिन समय की व्यवस्था को देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए, मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बार और मैं आपको बुलाना चाहूँगा। अभी के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और एक आखिरी शब्द या स्टेटमेंट अगर आप हमारे व्यूअर को देना चाहते हैं या अपनी कोई बात पहुँचाना चाहते हैं तो माइक इज हाँ, योर्स। मैं सभी यंगस्टर से बोलना चाहूंगा, आप लोग जो इतनी छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, देखिए आपके पास रिजल्ट नहीं आ रहा, नो रिजल्ट, कीप वर्किंग, बैड रिजल्ट, कीप कीप वर्किंग, वर्किंग। गुड रिजल्ट, स्टिल कीप वर्किंग। तो मेरा आंसर एक ही है, कीप वर्किंग। आपकी मेहनत कभी भी खराब नहीं जाएगी, जीतेंगे नहीं जीतेंगे मुझे नहीं मालूम, बट जो एक्सपीरियंस आया आपके पास वो दोबारा गलती करने से आप अलर्ट रहेंगे सर। इसीलिए ऑलवेज कीप वर्किंग, रिजल्ट 100% आएगा, अभी नहीं आएगा तो हो सकता है अगले साल आए, but 100% बिल्कुल। आएगा।